वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल मिश्रा की सुरक्षा व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा को लेकर मांग पत्र सौंपा। खबर बरेली से। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल मिश्रा के संवैधानिक अभिव्यक्ति अधिकार एवं जीवन सुरक्षा की रक्षा की मांग को लेकर सर्व समाज बरेली के पदाधिकारियों ने महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित मांग पत्र नगर मजिस्ट्रेट बरेली को सौंपा। मैं त्रिभुवन शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा। क्या मांगे आज ग्वालियर के वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल मिश्रा हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उन्होंने ये कह दिया कि भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता नहीं थे, उनकी संविधान निर्माण में कोई भूमिका नहीं है, असली संविधान निर्माता सिर्फ बी एन राव थे। इस बात पर हंगामा कट गया और उनके खिलाफ SC ST एक्ट का मुकदमा दर्ज हो गया। हम ये मांग करने आए हैं कि सही बात कहने का अधिकार देश के प्रत्येक नागरिक को है। वो सही बात तथ्यों के साथ अनिल मिश्रा जी ने भी कह दी। इस पर मुकदमा कायम करने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए जो उनके खिलाफ SC ST एक्ट का मुकदमा कायम किया गया है वो निरस्त होना चाहिए, ये हमारी मांग है। और इस देश से आरक्षण समाप्त होना चाहिए, SC ST एक्ट समाप्त होना चाहिए। भीमराव अंबेडकर ने अगर संविधान लिखा था तो उन्होंने लिखा कि आरक्षण अस्थायी रूप से 10 साल के लिए है। आज 70 साल हो गए, हर पार्टी उसको बढ़ाती आ रही बराबर, और उस पर किसी को आपत्ति नहीं है। अगर वास्तव में अंबेडकर साहब के असली अनुयायी हैं तो उन्हें आरक्षण तुरंत छोड़ देना चाहिए। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का असली नाम भीमराव सकपाल था। अगर उन्हें ब्राह्मणों से इतनी एलर्जी है तो उन्हें अंबेडकर नाम भी छोड़ देना चाहिए और उन्हें अपने असली नाम के साथ समाज में रहना चाहिए। ये हमारा कौशल सारस्वत। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांग है साहब, जो SC ST एक्ट को लेके अत्याचार हो रहे हैं लगातार, आदमी को इस समाज में रहकर अपनी बात भी कहने नहीं दी जा रही है, जबकि समानता का एक सिद्धांत लेके चल रहे हैं, सबका साथ सबका विकास सबका सम्मान। तो वो सम्मान हमारा कहाँ गया? हम अपनी बात भी नहीं कह सकते। और चीफ जस्टिस के पद पर बैठा हुआ एक व्यक्ति, जो कि जिससे हम न्याय की उम्मीद रखते हैं, वो हमारे भगवानों पे उल्टे सीधे कमेंट करता है। उसको जो है अधिकार है अपनी बात कहने का, लेकिन हमें अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है। अनिल मिश्रा जी ने एक ही बात तो कही कि भाई BN राव जी का पूरा योगदान है संविधान को बनवाने में। हम ठीक है, अम्बेडकर जी के योगदान को नहीं मना करते, लेकिन भाई जिन लोगों के 300 लोगों का जो योगदान है उसको भी तो मत नकारो। आज दलितों को, ब्राह्मणों के वैमनस्यता फैलती जा रही है, जबकि उन्हें ये मानना चाहिए कि भीमराव अंबेडकर जिनका नाम है ना, अंबेडकर सरनेम तो ब्राह्मण का दिया हुआ है। और अगर उन्हें ही इतनी एलर्जी है ब्राह्मणों से तो अंबेडकर सरनेम निकाल के फेंक दें। और भीमराव अंबेडकर क्या सारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने 10 साल के लिए आरक्षण दिया था ना, ताकि पूरा समाज जो दलित पिछड़ा कहलाता है वो एक ऊपर आए और सबसे समान हो जाए। किंतु उस आरक्षण को खाने वाला दलित समाज का, पिछड़े समाज का जो व्यक्ति है वो अपने ही समाज के अन्य पिछड़ों को जाने नहीं दे रहा, इसलिए समाज ऊपर नहीं आ रहा और एक राजनीतिक हथकंडा बन गया। लगातार नए सिरे से उसको बढ़ा दिया जाता है और पार्टियां डरती हैं। आज भ्रष्टाचार में आरोपित IPS ने खुदकशी करी गिरफ्तारी से बचने के लिए, लेकिन उसको रंग दिया जा रहा है जैसे सवर्णों ने उसके खिलाफ अत्याचार किया हो, जबकि जो उसके अधिकारी हैं वो सारे OBC और दलित ही हैं। सवर्णों का कहाँ से नाम आ गया भाई? स्वर्ण तो हमेशा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इस सिद्धांत पे चलने वाला है, सबकी सुखी की कामना करता है। इसलिए इस वैमनस्यता को ना बढ़ाया जाए, अन्यथा स्वर्ण समाज जो आज तक इस देश के लिए अपनी राष्ट्रभक्ति के दम पर अभी तक चुप था, अपने समाज की बहबूदी के लिए सड़कों पर आएगा, फिर टकराव होगा। सरकारें सावधान हो जाएं, सरकारें जरूरत से ज़्यादा दलित और सवर्ण करने की आदतें छोड़ दें और सबको समान निगाह से देखें, क्योंकि सभी लोगों का योगदान सरकार बनाने में होता है। आचार्य महामंडलेश्वर संजीव कृष्ण जी महाराज कहना ये चाहते हैं
सत्य बोलने पर अगर मुकदमा लगेगा तो ये कैसी समानता, ये कैसा सबका विकास, सबका सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना लेकर हमारे यहाँ सृष्टि का निर्माण हुआ और आज तक कुछ लोगों ने समाज को विभाजनकारी नीतियों की तरफ मोड़ दिया और आज हम सब लोग उसके ग्रास बने हुए हैं। आज हम लोग एकत्रित हुए हैं वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल मिश्रा एडवोकेट मध्य प्रदेश के समर्थन में। एक ही बात कहना चाहते हैं कि सत्य बोलना अपराध है। हमारे यहाँ सत्य बोलना अपराध नहीं है और सत्य का आचरण करने वाला अपराधी कैसे हो सकता है, उस पर मुकदमा कैसे लग सकता है। अगर उस पर मुकदमा लगाया गया है तो वो वापस लिया जाए और समाज में दलितों को, गरीबों को, सबको जो आरक्षण के अधिकारी हैं सबको आरक्षण मिले। बाकी सरकार का संवर्धन सभी के लिए होना चाहिए समानता रूप से, ये हमारी मांग है। और एक ही बात कहना चाहते हैं, हम लोगों ने सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् की नीति को सबके ऊपर सबको ज्ञान दिया है और उसी मार्ग पर आना चाहते हैं। अगर सरकार ने इसमें कोई संज्ञान नहीं लिया, मुकदमा वापस नहीं हुआ, तो आज तो भगवा कम दिख रहे हैं, आगे रोड पर भगवा ही भगवा दिखेगा। ये हम आपको आगाह भी करना चाहते हैं और इसी के साथ अनिल मिश्रा के समर्थन में आज सब हम लोग एकत्रित हुए हैं। ये मांग करना चाहते हैं उनका मुकदमा वापस हो। मैं राजेंद्र प्रसाद भिंडियाल, प्रदेश मंत्री अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा। आज सर्व समाज, हमारा पूरा का पूरा जो समाज है वो यहाँ पर जमा हुआ है और हम सब लोगों ने आज इस बात का विरोध दर्ज कराया है कि जो श्रीमान अनिल मिश्रा जी एडवोकेट महोदय द्वारा जो संविधान को लेकर के जो संविधान सभा थी उसके वो अध्यक्ष थे और अध्यक्ष होने के नाते सर्वोपरि सबसे ऊपर नाम उनका आना चाहिए। संविधान की रचना में उनका नाम गौण हो गया और बाकी के नाम सारे ऊपर आ गए। इस बात का विरोध श्रीमान अनिल मिश्रा जी ने दर्ज कराया और उनके दर्ज कराते ही SC एक्ट उनके ऊपर लागू हो गया। हम सब सारे ब्राह्मण समाज हो, क्षत्रिय समाज हो, वैश्य समाज हो, काय समाज हो, जितने भी सवर्ण समाज है, आज यहाँ पर जमा होकर के हम लोगों ने राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन दिया है और उसमें अपना विरोध दर्ज कराया है कि श्री अनिल मिश्रा जी के विरुद्ध की गई FIR को वापस लिया जाए और श्रीमान BN राव जी जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे उनके नाम को सर्वोपरि रख करके उनकी गणना संविधान की रचना में सबसे ऊपर उनका नाम होना चाहिए और अनिल मिश्रा जी के विरुद्ध जो भी कार्रवाई की गई वो कार्रवाई वापस होनी चाहिए। इसी बात को लेकर के हम लोगों ने यहाँ पर अपना विरोध दर्ज कराया और राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन दिया है। धन्यवाद।